अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज दोस्तों। आज हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जो हमारे समय तेजी से फैल रहा है और खामोशी से हमारी नौजवान नस्ल की बुनियादों को खोखला कर रहा है। आज हम बात करेंगे कि पोर्नोग्राफी किस तरह से हमारी यंग नस्ल को तबाह कर रही है। ये कोई मामूली बात नहीं है जिसे नजरअंदाज किया जा सके। इस मसले की गहराई और इसके असरात इतने वसी हैं कि अगर वक्त रहते इस पर तवज्जो न दी गई तो आने वाला कल हमारे लिए बहुत सी परेशानियों का सबब बन सकता है। हम सब की ये जिम्मेदारी है कि इस चैलेंज को समझें और इसका मुकाबला करने के लिए तैयार हों। ये मसला सिर्फ चंद लोगों तक महदूद नहीं बल्कि ये एक ऐसी आफत है जो हर घर हर खूंचे तक रसाई हासिल कर चुकी है। इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के इस दौर में इससे बचना और भी मुश्किल हो गया है। ये सिर्फ एक मामूली मसला नहीं बल्कि एक साइलेंट एपिडेमिक है, एक ऐसा मर्ज जो दिखाई नहीं देता मगर अंदर ही अंदर इंसान को खत्म कर देता है। इसकी वजह से न सिर्फ फर्द की अपनी जिंदगी मुतासिर होती है बल्कि उसका पूरा खानदान, उसके रिश्ते और उसका मुस्तकबिल भी दांव पर लग जाता है। इस वीडियो में हम इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालेंगे ताकि आप इसकी संगीनी को समझ सकें और अपने आप को और अपने प्यारों को इससे बचा सकें। हमारा मकसद किसी को डराना नहीं बल्कि हकीकत से आगाह करना है। इल्म ही वो रोशनी है जो हमें अंधेरों से निकल सकती है। जब तक हम इस मसले की असलियत को नहीं समझेंगे तब तक हम इसका हल तलाश नहीं कर सकते। इस वीडियो के जरिए हम कोशिश करेंगे कि आपको वो तमाम मालूमात फराहम की जाएं जो आपको इस खतरे से निपटने में मददगार साबित हों। हम इसके जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी नुकसानात पर तफसील से बात करेंगे कि कोई तस्वीर आपके सामने आ सके और आप इसके खिलाफ एक मजबूत कदम उठा सकें। आइए इस सफर में हमारा साथ दीजिए। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पोर्नोग्राफी हमारे दिमाग पर किस तरह असरअंदाज होती है। जब कोई पोर्नोग्राफी देखता है तो उसके दिमाग में डोपामीन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है। ये वही केमिकल है जो हमें खुशी और एक्साइटमेंट का एहसास दिलाता है। लेकिन पोर्नोग्राफी के केस में ये डोपामीन हद से ज्यादा मिकदार में रिलीज होता है जिसे डोपामीन ओवरलोड कहते हैं। शुरू में ये एहसास बहुत अच्छा लगता है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारा दिमाग इस हाई लेवल ऑफ डोपामीन का आदी हो जाता है। फिर नॉर्मल जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां जैसे दोस्तों से मिलना, कोई हॉबी परस्यू करना या फैमिली के साथ वक्त गुजारना फीकी लगने लगती हैं क्योंकि उनसे उतना डोपामीन रिलीज नहीं होता। इस तरह इंसान रियल लाइफ से कटकर सिर्फ उसी आर्टिफिशियल प्लेजर के पीछे भागने लगता है। ये सिलसिला यही नहीं रुकता। जब दिमाग मुसलसल डोपामीन ओवरलोड का शिकार रहता है तो वो इस आर्टिफिशियल हाई को नॉर्मल समझने लगता है। नतीजतन नेचुरल तरीकों से खुशी हासिल करने की सलाहियत कमजोर पड़ जाती है। इंसान को रियल लाइफ में किसी चीज में मजा नहीं आता, हर चीज बेरंग और बेमजा लगने लगती है। उसका दिल और दिमाग सिर्फ उस फैंटेसी वर्ल्ड में अटका रहता है जो पोर्नोग्राफी यूज दिखाती है। ये एक विशियस साइकिल बन जाता है। वो रियल लाइफ से बोर होकर पोर्न देखता है और पोर्न देखने से रियल लाइफ और भी बोर लगने लगती है। ये एडिक्शन की पहली और सबसे खतरनाक निशानी है जहां इंसान अपनी खुशी और सुख को एक ऐसी चीज के हाथ में दे देता है जो उस सिर्फ और सिर्फ तबाही की तरफ ले जाती है। ये दिमागी तबाही उसकी पूरी शख्सियत को बदल कर रख देती है। पोर्नोग्राफी का एक और बहुत बुरा असर हमारे रियल लाइफ रिलेशनशिप्स पर पड़ता है। जो लोग मुसलसल पोर्नोग्राफी देखते हैं वो अनजाने में अपने ज़हन में रिश्तों और जिनसी ताल्लुकात के बारे में गैर हकीकी तवक्कुत पाल लेते हैं। पोर्नोग्राफी में दिखाए जाने वाले मनाज़िर अक्सर स्टेज्ड, एग्जैजरेटेड और हकीकत से दूर होते हैं। जब ये लोग रियल लाइफ में किसी रिलेशनशिप में एंटर करते हैं तो उनकी तवक्कुत उनके रियल पार्टनर से पूरी नहीं हो पाती। इसकी वजह से शादी से पहले बने वाले रिश्तों में भी और शादी के बाद मियां बीवी के दरमियान भी डिसैटिस्फैक्शन और मायूसी पैदा होती है। वो अपने पार्टनर को उन्हीं गैर हकीकी पैमानों पर परखने लगते हैं जो उन्होंने पोर्न में देखे होते हैं, जो कि बिल्कुल नाइंसाफी है। इसका नतीजा ये होता है कि बहुत से लोग अपने रियल पार्टनर्स में इंटरेस्ट खो देते हैं। उनका दिमाग हमेशा पोर्न बेस्ड फैंटेसी में घुसा रहता है और वो अपने शरीके हयात में वही परफेक्शन या एक्साइटमेंट तलाश करते हैं जो उन्हें स्क्रीन पर नजर आती है। हकीकी जिंदगी में मोहब्बत, अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रोमाइज और एक दूसरे का ख्याल रखना होता है, जबकि पोर्न सिर्फ जिस्म और नफ्स की तस्कीन पर फोकस करता है।
इस वजह से रियल इंटीमेसी खत्म हो जाती है, कम्युनिकेशन गैप बढ़ जाता है और रिश्ते कमजोर पड़ने लगते हैं। कई बार तो ये एडिक्शन तलाक और सेपरेशन तक ले जाती है, क्योंकि एक तरफ का फर्द अपनी फैंटेसी वर्ल्ड से बाहर निकलने को तैयार नहीं होता और दूसरा फर्द नेग्लेक्ट और डिसअपॉइंटमेंट का शिकार रहता है। ये हमारे मुआशरे के लिए एक बहुत बड़ी सोशल प्रॉब्लम बन चुकी है। पोर्नोग्राफी एडिक्शन का एक और मनफी पहलू ये है कि ये इंसान की विल पावर यानी इरादे की क़ुव्वत को बिल्कुल तबाह कर देती है। जब कोई शख्स इस एडिक्शन का शिकार हो जाता है तो उसका अपने नफ्स पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। वो जानता है कि ये चीज उसके लिए नुकसानदेह है, वो इसे छुटकारा भी पाना चाहता है, लेकिन उसकी विल पावर इतनी कमजोर हो चुकी होती है कि वो थोड़ी देर के लिए तो कंट्रोल करता है, मगर फिर से उसी दलदल में गिर जाता है। ये एक ऐसी कैद है जिसमें इंसान को जकड़ा हुआ महसूस करता है। उसका फोकस, डिसिप्लिन और प्रोडक्टिविटी ये सब चीजें तकरीबन ज़ीरो हो जाती हैं। वो किसी काम पर तवज्जो नहीं दे पाता, हर वक्त बेचैनी और डिस्ट्रैक्शन का शिकार रहता है। इसका सबसे ज्यादा असर हमारे स्टूडेंट्स और नौजवानों पर पड़ता है। बहुत से काबिल और ज़ाहीन स्टूडेंट्स सिर्फ इस एडिक्शन की वजह से अपनी पढ़ाई में फेल हो जाते हैं या उनकी परफॉर्मेंस बहुत गिर जाती है। उनका कीमती वक्त और एनर्जी इस बेकार और तबाहकुन मशगले में ज़ाया हो जाता है। वो अपनी करियर गोल्स, अपने ख्वाब सब कुछ भूल जाते हैं। उनकी जिंदगी का मरकज सिर्फ ये एडिक्शन बनकर रह जाती है। ये सेल्फ कंट्रोल की तबाही सिर्फ पढ़ाई या काम तक महदूद नहीं रहती, बल्कि जिंदगी के हर शोबे में नजर आती है। इंसान छोटी छोटी बुराइयों से भी खुद को रोक नहीं पाता और आहिस्ता आहिस्ता वो एक कमजोर और बेइरादा शख्सियत का मालिक बन जाता है, जो मुआशरे के लिए कोई फायदेमंद किरदार अदा नहीं कर सकता। मेरे अजीज दोस्तों, इस्लाम में हर गैरत को ईमान का हिस्सा करार दिया गया है, लेकिन पोर्नोग्राफी एक ऐसी लानत है जो इंसान के अंदर से ये तमाम खूबियां खत्म कर देती है। जब कोई मुसलसल फहाश और उरियान मनज़िर देखता है तो उसकी आंखों से हया का पर्दा उठ जाता है। जिन चीजों को देखने से पहले उस शर्म महसूस होती थी, अब वो उसके लिए मामूली बात बन जाती है। उसकी निगाह गंदी हो जाती है और ये गंदगी सिर्फ स्क्रीन तक महदूद नहीं रहती, फिर वो रियल दुनिया में भी लोगों को, खास तौर पर खवातीन को, उसी गलीज नजर से देखना शुरू कर देता है। उनके जिस्म को ऑब्जेक्टिफाई करता है, उनके बारे में गंदे ख्यालात सोचता है। ये सिर्फ निगाहों की गंदगी नहीं, बल्कि सोच और फिक्र की गंदगी भी है। पोर्नोग्राफी इंसान की शराफत, उसकी इंसानियत और उसकी अखलाकी कदरों को पामाल कर देती है। उसका दिल सख्त हो जाता है और वो सही और गलत की तमीज खोने लगता है। मुआशरे में जो पर्दा और इज्जत का कॉन्सेप्ट है, वो उसके लिए बेमानी हो जाता है। इसके असरात सिर्फ फर्द तक नहीं रहते, बल्कि पूरे मुआशरे में बेहयाई और अखलाकी गिरावट का सबब बनते हैं। जब लोगों की नजरें और सोच गंदी हो जाएंगी, तो मुआशरे में फसाद और बिगाड़ पैदा होगा। इसलिए अपनी नजरों की हिफाजत करना और अपनी सोच को पाक रखना बहुत जरूरी है, और पोर्नोग्राफी इस रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। अब हम बात करते हैं पोर्नोग्राफी के सबसे खतरनाक और रूहानी नुकसान की। इस्लाम में फहाशी और बेहयाई को फैलाना और देखना गुनाह कबीरा यानी बड़े गुनाहों में शुमार किया गया है। जब इंसान मुसलसल इस गुनाह में मुब्तला रहता है तो उसका दिल काला हो जाता है, उसके दिल से अल्लाह का नूर निकल जाता है और वहाँ तरीकी चाह जाती है। ऐसा शख्स इबादत से दूर होने लगता है, नमाज में उसका दिल नहीं लगता, कुरान की तिलावत से उस सुकून नहीं मिलता, अल्लाह का जिक्र करना उस बोझ लगने लगता है। उसका रूहानी कनेक्शन अपने रब से कमजोर पड़ जाता है और वो दीन की बातों से बेरगबत हो जाता है। शैतान इंसान का खुला दुश्मन है और वो हर मुमकिन कोशिश करता है कि इंसान को अल्लाह के रास्ते से भटका दे। पोर्नोग्राफी शैतान का एक बहुत मजबूत हथियार है, जिसके जरिए वो इंसान को बर्बाद करता है। वो इस गुनाह को इंसान के लिए अट्रैक्टिव बनाकर पेश करता है, और जब इंसान इसके जाल में फंस जाता है तो शैतान यूं मजीद गुनाहों की तरफ रगीब करता है। ये एडिक्शन इंसान के ईमान को दीमक की तरह चट जाती है। उसका अंजाम दुनिया में जिल्लत और रुसवाई और आखिरत में अल्लाह की नाराजगी और शदीद अज़ाब हो सकता है। इसलिए हर मुसलमान मर्द और औरत पर लजीम है कि वो इस गुनाह से खुद को बचाए और अल्लाह से अपने ताल्लुक को मजबूत करे, ताकि शैतान के मकरो फरेब से महफूज रह सके। पोर्नोग्राफी एडिक्शन के सिर्फ ज़हनी, समझी और रूहानी नुकसानात ही नहीं हैं, बल्कि ये हमारी जिस्मानी सेहत पर भी बहुत बुरे असरात डालती है।
जो लोग इस एडिक्शन में मुब्तला होते हैं वो अक्सर ओवर मैस्टरबेशन का शिकार हो जाते हैं, जिसके नतीजे में उनके जिस्म सेहत कमजोरी पैदा हो जाती है। उन्हें हर वक्त थकान महसूस होती है, किसी काम में दिल नहीं लगता और जिस्म में एनर्जी लेवल बहुत लो रहता है। ये चीज उनकी डेली लाइफ एक्टिविटीज को बुरी तरह मुतासिर करती है। उनकी जिनसी सेहत भी खतरे में पड़ जाती है। टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम हो सकते हैं, जो मर्दाना क़ुव्वत के लिए जरूरी है। इसके अलावा बहुत से नौजवान जो इस एडिक्शन का शिकार हैं, वो कम उम्र में ही इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसे मसाइल का सामना करने लगते हैं, जो उनकी आने वाली शादीशुदा जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन सकता है। इस एडिक्शन से जुड़ी गिल्ट और शेम की वजह से डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे नफ्सियाती अमराज भी लाहक हो सकते हैं। नींद की कमी या पोर स्लीप पैटर्न्स भी आम हैं, क्योंकि अक्सर लोग रात को जाग कर पोर्नोग्राफी देखते हैं, जिससे उनका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। ये तमाम जिस्मानी और नफ्सियाती मसाइल मिलकर इंसान की ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को तबाह कर देते हैं। सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, और इस एडिक्शन के जरिए हम अपने हाथों इस नेमत को जाया कर रहे होते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, पोर्नोग्राफी की तबाही के बारे में जानकर यकीनन आपको अंदाजा हुआ होगा कि यह कितना संगीन मसला है। लेकिन हर मसले का हल होता है, और हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है। हमारा मकसद आपको मायूस करना नहीं, बल्कि आपको एक उम्मीद की किरण दिखाना है। अगर आप या आपके आसपास कोई इस मसले का शिकार है, तो मदद हासिल करना जरूरी है। ये कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, ये एक एडिक्शन है, एक बीमारी है, और इसका इलाज मुमकिन है। सबसे पहला कदम यह है कि आप इस मसले को तस्लीम करें और इससे छुटकारा पाने का पुख्ता इरादा करें। मदद मुख्तलिफ शक्लों में मिल सकती है। आप अपने करीबी और कबीले आइतमद दोस्तन, फैमिली मेंबर्स या किसी अलीम दीन से बात कर सकते हैं। प्रोफेशनल काउंसलर्स और थेरेपिस्ट्स भी इस सिलसिले में बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। इंटरनेट पर भी बहुत से सपोर्ट ग्रुप्स और रिसोर्सेज मौजूद हैं, जो आपको इस एडिक्शन से निकलने में रहनुमाई फराहम कर सकते हैं। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग इस जुर्म को लड़ चुके हैं और कामयाब हुए हैं। दुआ, सब्र और मुसलसल कोशिश से आप भी इस दलदल से निकल सकते हैं और एक सेहतमंद और पुरसुकून जिंदगी गुजार सकते हैं। अल्लाह ताला किसी की मेहनत को जाया नहीं करते। अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए आज ही कदम उठाइए। अपने वक्त को पॉजिटिव एक्टिविटीज में सर्व करें, अच्छी सोबत इख्तियार करें और अपने रब से अपना ताल्लुक मजबूत करें। यह सफर शायद आसान न हो, लेकिन नामुमकिन हरगिज नहीं। आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, इसे इस तबाहकुन एडिक्शन की नजर मत होने दें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होगी। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो या आप मजीद रहनुमाई चाहते हों, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अल्लाह हम सबको इस फितने से महफूज रखे और हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।